नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। खबरों में बात सबसे पहले कर लेते हैं बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा की। राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी आज से राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर के दशहरा मैदान से 12 बजे जन आक्रोश यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 14 दिसंबर तक चलने वाली ये यात्रा राज्य की 200 विधानसभाओं में जाएगी और इसके लिए अलग अलग रथ बनकर तैयार खड़े हैं। तो आज जन आक्रोश यात्रा बीजेपी की ओर से निकाली जाएगी। शुरुआत यात्रा की आज से होने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर के दशहरा मैदान से 12 बजे यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और आज से शुरू होने वाली ये यात्रा 14 दिसंबर तक चलने वाली ये राज्य की 200 विधानसभा में जाएगी और इसके लिए अलग अलग रथ बनकर तैयार खड़े हैं। तो इस यात्रा का आज से आगाज हो जाएगा, जो कि 14 दिसंबर तक यात्रा चलेगी। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों तक की जाएगी। राज्य की 200 विधानसभाओं तक की जाएगी यात्रा और अलग अलग रथ बनकर तैयार कर दिए गए हैं। तैयारियां माकूल रूप से कर ली गई हैं और जेपी नड्डा आज हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को दोपहर 12 बजे का वक्त है जब जयपुर के दशहरा मैदान से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और रवाना कर देंगे। और सहयोगी शशि इसी खबर पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए जुड़ चुके हैं। शशि मोहन, आज इस यात्रा का आगाज होने जा रहा है। 14 दिसंबर तक यात्रा चलेगी, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों तक जाएगी। पूरी जानकारी आपसे जानना चाहूंगी मैं। मनी, देखिए, आज का दिन बीजेपी के लिए आज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए लोकतंत्र में कि सरकार में बैठे लोग क्या कर रहे हैं, सरकार का क्या काम है, वो सही है या नहीं है, उसकी रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने विपक्ष को भी रखना चाहिए। और अपने नजरिए से विपक्ष अपनी बात रखना शुरू करेगा, जनता के बीच जाएंगे। दरअसल पूरे विधानसभा क्षेत्रों में और ग्राम पंचायत स्तर पर देखिए, अब तक ऐसा कोई आयोजन किसी प्रदेश में किसी भी विपक्षी पार्टी की तरफ से नहीं हुआ है जो जन आक्रोश यात्रा के तरीके से बीजेपी कर रही है। और दूसरे शब्दों में कहें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के मौजूदा अध्यक्षीय कार्यकाल का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन ये होगा। जन आक्रोश यात्रा के जरिए बीजेपी अपनी भावना तो जाहिर करेगी, सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोलेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है जनता को जोड़ने की। इस यात्रा के दौरान जो रथ जाएंगे, जिन रथों को आज जेपी नड्डा दशहरा मैदान से रवाना करेंगे, उन रथों में एक एक शिकायत और सुझाव पेटिका भी रखी गई है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको क्या शिकायत है, क्या समस्या है, क्या उस सुझाव है, उसकी तरफ से क्या होना चाहिए, तो वो उसको उस पेटिका में डाल सकता है। आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव तक इनकी छटनी होगी। बीजेपी को नए मुद्दे मिलेंगे लोकल स्तर के। और खास बात ये कि आप देखिए, जेपी नड्डा लगातार राजस्थान पर फोकस कर रहे हैं। इससे पहले जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई थी उसमें जेपी नड्डा आए थे। उससे पहले अलग अलग संभागों में उन्होंने दौरे किए। सवाई माधोपुर में दौरा किया, बीकानेर संभाग में दौरे किए, हनुमानगढ़, गंगानगर में भी जाकर के सभाएं की। तो और ये उनकी सक्रियता बताती है कि राजस्थान उनकी प्राथमिकता की लिस्ट में है, क्योंकि 2023 में दिसंबर में राजस्थान में भी चुनाव होने हैं। लिहाजा पार्टी यहाँ के विधानसभा सीटों और उसके बाद 24 में होने वाले चुनाव में 25 लोकसभा सीटों पर भी फोकस कर रही है लगातार। और इसीलिए आज जेपी नड्डा को बुलाया, जिससे कि बड़े स्तर पर मैसेज जाए। और दूसरी तरफ ये भी कि पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक होगी तो एकजुटता दिखाने की कोशिश भी होगी। जेपी नड्डा अब से पहले एक ही बार कोर ग्रुप की बैठक लिए हैं और वो दिल्ली में बैठक हुई थी। अब दूसरा मौका होगा जब जेपी नड्डा कोर ग्रुप की। और इसी से जुड़ी जानकारी मैं आपसे लूंगी। शशि मोहन, बने रहिएगा। महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी अब जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है, आज से इसका आगाज हो जाएगा। जेपी नड्डा आगाज इस यात्रा का करेंगे। 14 दिसंबर तक यात्रा जाएगी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों तक।